नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों से कहा, मैं हूं आपके साथ। आपदा प्रभावितों के लिए लाई जाएगी सेटलमेंट पॉलिसी। सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। थुनाग में छात्राओं से कहा, यहां खोलेंगे सीबीएसई स्कूल। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने आपदा प्रभावित थुनाग बाजार का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने थुनाग में आपदा प्रभावितों के साथ बिताई रात। थुनाग विश्राम गृह ने दिया है 130 आपदा पीड़ितों को आश्रय। मुख्यमंत्री ने कहा, जिला मंडी के आपदा प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रभावित सड़कों, बिजली और पेयजल योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के दिए निर्देश। प्रशासन को बेघर हुए परिवारों के अस्थायी पुनर्वास के लिए सुरक्षित भूमि चिन्हित करने के निर्देश। केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर राज्य के लिए विशेष राहत पैकेज देने का करेंगे अनुरोध। नेता प्रतिपक्ष के साथ राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा। नादौन से सराज पहुंची आपदा राहत सामग्री, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को दूसरे दिन भी मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा ग्रसित थुनाग, बगस्याड़, देजी बाड़ा और सयाज गांव का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज क्षेत्र में बादल फटने के कारण काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। 2 करोड़ रुपए पहले ही प्रदान कर दिए हैं और अब लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभागों को 2-2 करोड़ तथा बीडीओ को 1 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे ताकि राहत कार्यों में और गति लाई जा सके। पूरी विधानसभा क्षेत्र में काफी तबाही हुई है। अभी मैं जो सराज विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए तुरंत प्रभाव से 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। 2 करोड़ रुपया हमने पहले दे दिया, 5 करोड़ रुपया जिसमें 2 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी को, 2 करोड़ रुपया आईपीएच को और 1 करोड़ रुपया बीडीओ को, ताकि वो जो कार्य है उनको शुरू करवा सके। मैंने खुद स्थिति का आकलन किया है क्योंकि बागवानों की फसल भी जो बगीचे में लगी है वो भी बिकनी है और सड़कें तुरंत प्रभाव से टेम्परेरी तौर पर खोल ली जाए, पानी की पीने की योजना टेम्परेरी तौर पर की जाए और जहाँ झूला लगने हैं उन झूला को अभी टेम्परेरी तौर पर लगाया जाए ताकि बागवान का सेब मंडियों में पहुंचे। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान इस आपदा में प्रदेश को हुआ है और अभी तो बरसात की सिर्फ शुरुआत हुई है, 10-15 दिन हुए हैं। मेरा ये मानना है कि मैं सभी से जो पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं वो नदी नालों के किनारे ना जाएं और ये भी उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश की और सराज में जो जिस प्रकार की त्रासदी हुई है उसका मैं प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, हमारे डिप्टी कमिश्नर है, पुलिस है, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले रास्ते खोलने की बात थी और रास्ते खुल चुके हैं। अब हमारा जो दायित्व बनता है वो लिंक रोडों को खोलना है, गाँव के लिंक रोडों को खोलना। उस दृष्टि से तुरंत पैसे का हमने प्रावधान किया है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के दौरान पखरैर पंचायत घर में आपदा प्रभावितों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने पीड़ितों को ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री ने राजस्व अधिकारियों को तुरंत नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन घरों में अभी भी मिट्टी या पत्थर भरे पड़े हैं और जो घर रहने के लिए असुरक्षित है उन्हें पूर्ण रूप से अनसेफ घोषित किया जाएगा ताकि प्रभावितों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। उन्होंने क्षतिग्रस्त सामान और पशुधन का मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया। जिस मकान में पूरा गाद आ चुकी उसको कम्प्लीटली डैमेज में डालना है। ऐसा नहीं करना, आपने भी प्रधान ने जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। जिसकी छत है, इवन एक स्टोरी भी बची हुई है और निचली स्टोरी में पूरा गाद भर गया है, उसको डैमेज में डाल, क्योंकि वो मकान रहने लायक नहीं रहा। जब वो रहेंगे और वहाँ जो कपड़े हैं उनका भी सामान का भी डालना है ना, सामान का भी डालना। तो आप उन्हें अभी तक तो ये नोटिफिकेशन नहीं थी, अभी छत वाली थी, लेकिन मैंने रात को फैसला किया कि इसकी मकान में पूरा ही आधे से ज्यादा मकान उसमें भर गया, तो वो हिल गया है, बड़े बड़े बोल्डर अंदर आ चुके हैं, तो डैमेज की कैटेगरी में उसको डाल दिया।
प्रभावितों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट से विचार करने के बाद विशेष राहत पैकेज जारी करेगी। आपदा बड़ी है, पुनर्वास में समय लगेगा, लेकिन जितना भी पैसा लगे राज्य सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। बाड़ा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को फिर बसाने के लिए वन टाइम पॉलिसी लाने पर विचार करेगी। राज्य में 68% भूमि वन भूमि होने के कारण मामला केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। थुनाग के वानिकी एवं औद्यानिकी कॉलेज की कक्षाएं अस्थायी रूप से मंडी जिला के सुंदरनगर में चलाई जाएंगी ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। थुनाग विश्राम गृह में आपदा प्रभावितों की सहायता कर रही एनसीसी की छात्राओं के सेवा भाव की मुख्यमंत्री ने सराहना की। स्कूल को हुए नुकसान की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं से वादा किया कि थुनाग में राज्य सरकार सीबीएसई आधारित स्कूल खोलेगी। मुख्यमंत्री ने सेना के सभी जवानों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस तथा होमगार्ड के साथ साथ सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का मदद के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा प्रभावित थुनाग बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पूरी प्राथमिकता से हमने जिनके घर गए उनको 5,000 रुपया मकान का हमने किराए के लिए दिया है और शहर में हम 10,000 रुपया दे रहे हैं। थुनाग में और सराज क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से रोज बात होती रही, क्योंकि इनको इस क्षेत्र का ज्यादा पता था। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभी पार्टी की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं, इस समय सेवा की बात है। और हमने कहा कि जो भी चीज चाहिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को वो भी उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र सराज है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है। 1.5 लाख में तो मकान नहीं बनता पहाड़ी क्षेत्र में, वो प्लेन के क्षेत्र के नॉर्म से। लेकिन हमने कहा कि जो भी परिवार बड़ी मुश्किल से एक अपना घर बनाता है, पाई जोड़कर एक घर अपना बनाता है, उसको हमारी सरकार आने वाले कैबिनेट में आपदा राहत पैकेज के तहत 7 लाख रुपया देगी। और अगर उसकी गाय की मौत हुई है तो उसको हम गाय का पूरा मूल्य जो 50,000 रुपया हमारी सरकार वो देगी। जो घरों के अंदर कपड़े बर्तन रह गया उसका पूरा सामान हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। ये सारा पैकेज एक पूरी तरह से बनाकर हम इसको देंगे। और हम केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए स्पेशल पैकेज घोषित होना चाहिए। अगर सरकार केंद्र की सरकार आपदा से हमें स्पेशल पैकेज देती है तो हम तेजी से इस कार्य को कर सकते हैं। जो नुकसान है वो अभी तक तो 800 करोड़ रुपए तक का हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो चुका है। और निश्चित तौर पर मैं अभी दिल्ली जाकर जो केंद्रीय नेता उनसे भी मुलाकात करूं। जन सेवा का प्रण लेकर चले और ग्राउंड जीरो पर रहकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावितों को विश्वास दिलाया है कि परीक्षा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। दुश्वारियां तो बहुत हैं, पर प्रभावितों के दुखों को बांटकर मुख्यमंत्री ने यह साबित किया है कि राहत का हाथ आपदा प्रभावितों के साथ है। लोगों की कठिनाइयों को नजदीक से जानने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रशासन की सलाह के विपरीत थुनाग में बुधवार को आपदा प्रभावितों के साथ रात बिताई। थुनाग विश्राम गृह मंडी जिला का सबसे बड़ा राहत शिविर है। इस शिविर में 130 आपदा प्रभावितों ने शरण ली है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह संदेश भी दिया है कि राहत एवं पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं आपदा प्रभावितों के दुखों और चिंताओं को कम करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार देर शाम मंडी जिला के थुनाग विश्राम गृह में नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर के साथ बैठक कर आपदाग्रस्त सराज क्षेत्र में हुए नुकसान और राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए सड़कों और बाधित जल एवं विद्युत आपूर्ति योजनाओं की बहाली के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर राज्य के लिए एक विशेष राहत पैकेज देने का अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, बिजली और जल परियोजनाओं के लिए जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि CRIF के अंतर्गत 56 किलोमीटर लंबी चैल चौक जंजैहली सड़क के सुधार कार्य प्रस्तावित किए जाएंगे। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को नेता प्रतिपक्ष के साथ तालमेल बनाकर प्रमुख योजनाओं की बहाली के लिए राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भारी तबाही के बावजूद 60% पेयजल योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को आवश्यकता अनुसार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बेली पुलों और सस्पेंशन पुलों का निर्माण कर संपर्क बहाल करने को कहा। इसके लिए राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों के अस्थायी पुनर्वास के लिए तुरंत सुरक्षित स्थानों की पहचान की जाए, जहां प्री फैब्रिकेटेड घर बनाकर उन्हें तत्काल आश्रय दिया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को बागवानी से जुड़े किसानों को हुए नुकसान का आंकलन करने के भी निर्देश दिए। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्यों में जहां एक तरफ प्रशासन जुटा हुआ है, वहीं सामाजिक संस्थाएं और आमजन भी बड़ी संख्या में लोगों को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में हमीरपुर जिला की नादौन के बड़ा जोन से भी राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें राहत सामग्री में 5 बोरी आटा, 11 बोरी चावल, 1 क्विंटल चीनी, 60 किलो चने की दाल, 60 किलो माह, 45 लीटर तेल, 50 किलो आलू, 10 बाल्टियां, 10 मग, 90 जोड़ी जूते चप्पल, 3700 प्लेटें व गिलास, प्रेशर कुकर, बच्चों के दूध की बोतलें और साबुन शामिल है। एसबीआई के सेवानिवृत्त प्रबंधक श्री सुदर्शन जरियाल, पूर्व उप प्रधान श्री राजेश कुमार, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सदस्य श्री कुलदीप कुमार, श्री जीत सिंह, श्री निखिल कुमार, श्री अतुल पटियाल और श्री बलवीर सिंह ने मुख्यमंत्री के सराज दौरे के दौरान आज मुख्यमंत्री को यह सामग्री सौंपी। मुख्यमंत्री ने इस पुण्य कार्य के लिए सभी दानी सज्जनों का आभार जताया और कहा कि यह समाज में संवेदनशीलता और एकजुटता का प्रतीक है। यह राहत सामग्री उपायुक्त मंडी के माध्यम से आपदा प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।